यहाँ पर हमारे साथ मैम है, प्रिंसिपल मैम। आइए इससे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायद है सर प्रिंसिपल मैम यहाँ पर कौन है? श्रुति वर्मा जी। और छुट्टी में ही है? ओके, आइए हम बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताओ ना। कहाँ रहते हो? कहाँ पे? गाँव का नाम बताओ। गाँव कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान सुबह का किस अवस्था में खड़े, जब शांत खड़े होते हो तो क्या बोलते हो? प्रार्थना होती है सुबह, तो सबसे आखिरी में क्या होता है? राष्ट्रगान होता है, उसको क्या कहते हैं? छुट्टी का क्या होता है? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम किसको पता है? किसको बताओ? प्रधानमंत्री। अरे बेटा ये पता है बड़ा है इतने छोटे से सवाल। पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री हम पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ बताओ किसको पता है? हाँ बताओ। अरे बेटा होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है अमित शाह। कहाँ आ गए? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नहीं जानती। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश। आदित्यनाथ योगी। हाँ और प्रधानमंत्री कौन है भारत के? आप लोगों को बताया नहीं गया क्या? बताया तो आपको पता क्यों नहीं? आपको अगर बताया गया है तो आपको पता होना चाहिए। बताइए, आपको नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी बताया है मैंने। क्या प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं। ये कंडीशन है हमारे यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता। इसमें गलती किसकी? शिक्षक की, बच्चों की या घर वालों की? घर वालों की गलती होगी तो रेगुलर पढ़ाई करने नहीं देते होंगे। अगर शिक्षक की गलती है तो शिक्षक पढ़ाते नहीं होंगे। अगर बच्चों की गलती है तो बच्चे, अगर शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चे पढ़ते नहीं होंगे। आइए इस बारे में मैम से बात करते हैं। मैम ये तो नॉर्मली सवाल, इस सवाल का जवाब तो बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों से पूछ लीजिए। इन लोगों को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हर चीज लिखाई भी गई है, कॉपी में लिखा है और इनको पढ़ाया भी गया। लेकिन वही है ना, कभी बच्चे आ जाते हैं, एक सप्ताह बाद फिर आते हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या होता है? क्योंकि इनके अभिभावक जो है वो शिक्षा का महत्व समझते नहीं। वो क्या करते हैं? बच्चों को भेजते हैं। अब इस समय पढ़ाई का सीजन चल रहा है तो उनके लिए शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनके बच्चे घर में रुके कहीं खाना बना रहे हैं, कहीं उनका जो है सहयोग कर रहे हैं। तो ये सारी जो हम लोग की रहती हैं, ये बहुत ही जटिलताएँ हम लोग के साथ आती हैं। क्योंकि कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाए और आखिरी में जब कोई आता है हम लोग से पूछना तो इनपुट तो दिया जाता है, लेकिन आउटपुट फिर बच्चों से मतलब उनसे जब लिया जाता है तो वो शून्य ही लगभग आता है। और आज ऐसा इत्तेफाक देखिए, जो अच्छे बच्चे थे वो नहीं आए और जो मतलब पढ़ने में रुचि लेते थे, अगर बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो उनको चाहे जितना पढ़ाया जाएगा वो फिर आखिरी में उनका शून्य ही जाएगा। तो हम लोग वैसे रोज़ प्रयास करते हैं कि लोग इनकी रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाए। हम लोग जो है जितने भी पर्यावरण में जैसे पत्तियाँ हैं, गिलटियाँ हैं, इन लोग इनका इस्तेमाल करके बच्चों को हर चीज़ पढ़ाने सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हो सकता है हम लोगों में भी थोड़ी कमी हो और या फिर बच्चों के अभिभावक। चलिए मैम ने अपनी तरफ से जो बताया वो हमें भी लगता है मैम ने सही बताया। गलती इन बच्चों की नहीं, मैम लोग अपने अभिभावक की। इस टाइम गाँव में गेहूँ की कटाई चल रही, बच्चों को से बोलेंगे भैया आज स्कूल न जाओ, गेहूँ काट लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, अगर अभी मैम लोगों के द्वारा बच्चों को फेल कर दिया जाता है तो दबाव मैम लोगों के ऊपर बनेगा कि हमारे बच्चों को क्यों फेल कर दिया। वो अपनी गलती नहीं देंगे। हमने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो वो पढ़ेगा क्या? और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी एक पहल करनी चाहिए। जो बच्चा 3 दिन से ज़्यादा स्कूल ना आए उसके घर गार्जियन के घर नोटिस भेजनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी अच्छी स्कीमें चलाई है, जैसे स्कूलों का नवीनीकरण कराया है, शिक्षकों की भर्ती। हाँ, सबसे बड़ी समस्या एक सरकारी विद्यालयों के लिए
यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की भर्ती को जल्द से जल्द सरकार द्वारा निकालना चाहिए। एक हमारे यहाँ के सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के ऊपर लगभग 60 से 70 बच्चों की जिम्मेदारी है, जो उनकी जिम्मेदारी से दोगुनी है, बल्कि एक शिक्षक को केवल 35 बच्चों तक ही पढ़ा सकता है। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द सरकार को करना होगा। आइए कुछ और बच्चों से कुछ और सवाल पूछते हैं। बैठ जाओ आप लोग। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? कौन से गांव में रहते हो? दरेरा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपके गांव के प्रधान कौन है? प्रधान का नाम बताओ, कौन है प्रधान? मैं का क्या नाम है? ये 15 दिन में एक दिन आने वाला है। मैम का नाम किस किस को पता है? आप दोनों को छोड़कर मैम का नाम किस किस को पता है? ये देखिए, ये स्थिति है हमारे यहाँ के बच्चों की, अपनी मैम तक का नाम नहीं पता, तो इनको अपनी किताब, अपनी सब्जेक्ट का नाम कैसे पता होगा? सबसे बड़ा सवाल। मैम का नाम किस किस को पता है? आप दोनों को छोड़ के बताओ किसको पता है? बताओ। किसको पता है? सबको पता होना चाहिए। शहजा से। उन मैम का क्या नाम है? एक बच्चा निकला, और किसको पता है? एक्चुअली मैम जो है गांव की है, तो इनको सब बोलते हैं गांव वाली का। नहीं, नाम तो मैम बताना चाहिए। वो तो एक नाम बच्चों को पता है क्या? जो हर चीज में याद कर पाते हैं, एक बार बताएंगे नाम कैसे याद कर? चलिए, इसमें हिंदी किसको लिखनी आती है? हिंदी कौन कौन लिख लेता है? हाँ तो कहो हिंदी किसको? चलिए आ जाइए, मैम मार्कर दे दीजिए। इस पे आप कमल लिखिए। और लिखिए रामनगर। बाराबंकी के जिला अधिकारी का नाम पता है? जिला अधिकारी लिखिए इसको। जिला अधिकारी। जिला अधिकारी। मैम की मदद से बच्चे ने नाम तो लिख लिया है। इसका मतलब ये घर पर पढ़ती नहीं, घर पे पढ़ती नहीं हो ना, तो आपको जिला अधिकारी और ये सब तो लिखना रहना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री वगैरह का नाम लिखाया गया कि नहीं? नहीं लिखाया गया। अभी मैम ने तो बताया कि लिखाया गया। जो उस क्लास में तब तुम सभी बच्चों को लिखाया गया है। किन किन की कॉपी पर लिखा है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्र और गृह मंत्री कॉपी दिखे। यहाँ पर बच्चों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैम द्वारा लिखाया नहीं गया। एक बच्ची के पास लिखा हुआ, देखते हैं उसमें क्या क्या लिखाया गया है। अगर लिखाया गया है तो गलती बच्चों की है, घर पे क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, 5 और बच्चे पास आउट हो चुके हैं ना कि मार्च में, उन्हीं को चाहिए। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, क्लास में फैन चल रहे हैं। मैम लोग क्लास में थी, हम अभी जब आए बाहर खड़े हुए तो शायद से इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। हमें जहाँ तक बात समझ में आया था कि इंग्लिश पढ़ाई गई। चलिए ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। आप कौन से गाँव में रहते हैं? प्रधान जी कौन है यहाँ के? पंकज तिवारी। अच्छा, सिंह है। पंकज सिंह तो तिवारी गलती से। नर्वस हो रहा है थोड़ा ना। हमने आपसे पहले ही बोला था कि आप पढ़िए। ये देखने में भी लगता है कि घर पे पढ़ते हो, लेकिन हमसे डर रहे हैं। वही चीज, ये डरना किसी से नहीं। काफी आता है, लेकिन हम क्या चलिए हम लोग लिखे इस पर देखते हैं आप पढ़वाओगे कि नहीं। अच्छा, आप मैथ पढ़ती हैं? ये भाग इसको सॉल्व कर सकती है, सॉल्व करो। जितना है उतना करो। अच्छी बात। बच्चे इन दोनों बच्चों को देख कर लगते हैं घर में पढ़ते होंगे। आप उठ के आइए, आप डरिए मत। इनको बुलाइए, हैं एक ही क्लास के। आइए। कौन सी क्लास में हो? आइए यहाँ पे। कौन सी? 4 में हो। काफी सारा जो है
ये सवाल कौन जोड़ सकता है? आप दोनों को छोड़कर आप जोड़ सकते हो? आइए जोड़ कर लेती हूँ। आइए, कोशिश तो करिए, हम बता रहे हैं। ये भी कर लेंगे। एक बार दो बच्चों का बार लेते हैं। देखिए सॉल्व करिए, हम बताएंगे जहाँ गलत ना है, हम करने में बताएंगे। आसान। हाँ, इधर से शुरू किया इन्होंने। बच्चों को ना करना आसान है। आप खड़ी हो लीजिए। ये सही लिखा है इन्होंने। सही, बहुत। आपने सवाल सॉल्व कर लिया। आप डर क्यों रहते हैं? हमसे डरने की जरूरत नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलिए अब हम कुछ बोल रहे हैं, आप लिखिए, अपना नाम लिखिए। क्या बनाओ, क्या बनाओ? एक से बनाओ। हाँ। हम थे इस वक्त प्राथमिक विद्यालय बरेला डी में। यहाँ पर हमने बच्चों से कुछ नॉर्मली सवाल किए, बच्चों ने उसके उन सवालों के जवाब दिए हैं। यहाँ पर आइए, हम बाहर से विद्यालय की स्थिति दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अच्छी अच्छी लाइन से भी लिखी हुई है, शिक्षा अनमोल रत्न है, पढ़ने का सब करे जतन। लेकिन गांव के परिवेश में इसका उल्टा है, शिक्षा अनमोल रत्न तो है लेकिन बच्चे को खेत भेजना है। कटाई चल रही है यहाँ पर, गांव के एरिया में कटाई चल रही है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्थिति है। आइए, ये भैया जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये है यहाँ पर कौन? ओए जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। शौचालय का ताला क्यों नहीं खोला गया है? आइए सबसे बड़ा सवाल ये, शौचालय का ताला नहीं खुला है। अगर बच्चे को इमरजेंसी होती तो जाएगा कहाँ पे? आइए हम आपको वहाँ से जूम करके दिखाते हैं। शौचालय का ताला नहीं खोला गया है, और ये कमरे का ताला नहीं खोला गया है। वो लोक शिक्षा केंद्र है, वो उसका ताला नहीं, लोक शिक्षा केंद्र है, इस कमरे का ताला क्यों नहीं खोला गया भैया? पोताई हो रही ना, इसमें सामान रखा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, शौचालय का ताला क्यों नहीं खोला गया है? इसका ताला खोलना जाना चाहिए। अगर अभी किसी बच्चे को इमरजेंसी होती तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? भैया ये ताला कितनी आज नहीं खुला कि रेगुलर नहीं खुलता है? अभी खुला था सर, बंद कर दिए हैं। क्यों? स्कूल से टाइम से पहले तो सर ताला बंद करने की अनुमति नहीं है। जी सर। अगर बच्चे को पानी प्यास लगी तो कहाँ पिएगा? नल है, नल, टोटी वोटी की व्यवस्था? रोटी की व्यवस्था है। आइए मैम समझाने की कोशिश करेंगे। टंकी फूटी है ना, फूट गई, बच्चे लोग तोड़ दिए उधर से ढीला उला मार के, तो सर लगवाएंगे तब तक पोताई उताई हो रही है। लेकिन सर ताला खुला, जितनी देर कॉलेज स्कूल टाइम चले उतनी देर ताला खुलना चाहिए। आप बच्चे वहाँ जाते हैं ना, जो चाबी रखी ले आते हैं, खोल लेते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ताला आप आते हैं सुबह, ताला खोलिएगा। अभी अभी खुला है, अभी बंद कर दिए हैं। हमारे यहाँ सर द्वारा बताया गया कि ताला अभी बंद किया गया है। हम आए तो सर काम कर रहे थे, सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलत बात, वो ताला खुलना चाहिए। जब तक स्कूल टाइम चलता है ताला खुलना चाहिए। इसको चाहे शौचालय का हो, चाहे कमरे का हो, चाहे किसी भी जगह का ताला हो, स्कूल में ताला खुलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे पर सर आए तो अकेले साफ सफाई कर रहे थे। इनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं साफ सफाई की है। आप जूम करके दिखा सकते हैं उधर साफ सफाई। और ये है प्राथमिक विद्यालय बरेला डी, जहाँ से हम आपको इस विद्यालय की सच्चाई दिखा रहे थे।